मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान है। ज़राया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 9 मार्च को होने वाले सदारती इलेक्शन के हवाले से बाकायदा शेड्यूल भी जारी करेगा। जमीयत उलमा-ए-इस्लाम की जानिब से इंतखाबात में मुबीना धांधली पर शारा फैसल और टोल प्लाजा पर एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह से शारा फैसल पर नर्सरी से ईटीसी तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर और कारसाज पर भी एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद ज़राया ने बताया है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते फैसला न हुआ तो नशिस्तें बाकी पार्टियों में बांट दी जाएंगी। मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद से 5 असम्बलियों में हल्फ बर्दारी का अमल जुमे से शुरू हो गया है। सिंध असम्बली का अजलास 40 मिनट की ताख़ीर से स्पीकर आगा सराज दरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसका बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नत रसूल मकबूल पेश की गई। आगा सराज दरानी ने 9 मंतख पर अरकान सिंध असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में नामज़द वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी शामिल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। मरियम नवाज़ वज़ीर आला मंतखब होने के बाद पहली तकरीर में हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक़ रोड मैप देंगी। कराची पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने फंक्शनल लीग के पैर सदर अल्दीन शाह को खैरपुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसान ने कहा कि जीडीए का एहतजाज बलावजह है, खुद धांधली करते हैं फिर एहतजाज भी करते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया जल्द रहा होंगे, जबकि इमरान खान मियांवाली से इलेक्शन लड़कर वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद ने कहा कि दाहे जितने बेगिना लोग हैं वो अपनों के पास चले जाएं। पीटीआई के लोगों को अट्ठा लिया जाता था, कानून नाम की चीज़ होनी चाहिए। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद अपडेट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।